एपिसोड की स्टार्टिंग में हम माफी को देखते हैं जो जेनिन क्लेम में आई होती है। वहाँ उसे नाया मिल जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और शकल से बहुत ही बदसूरत लग रही हो। माकी बोलती है कि तुम अब लड़कियों को चेहरे से पहचानने लगे क्या? मुझे लगता था कि तुम सिर्फ उनके पिछवाड़े देखते हो। नाओ या लंबी सांस लेकर बोलता है असली मकसद क्या है यहाँ आने का? तुम्हें तो जुजुत्सु नहीं आता और कर्ज स्पिरिट भी नहीं देख सकती, और जो बची कुछ सुंदरता थी अब वो भी नहीं रही। कितनी बुरी बात है। और अब बचपन की तरह सताऊं क्या? तुम क्या कर लोगी? ये सुनकर वो वहां से चली जाती है। अब माकी की माँ उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो? हमें फॉरबिडन वर्ल्ड में जाने का अनुमति नहीं है। माकी बोलती है कि क्लैन के हेड ने कहा था मैं जा सकती हूँ। कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। माकी मेगुमे को बताती है कि नाओ भी तो मर चुका है और उसके वसीयत के अनुसार तुम उसके वारिस हो, यानी क्लैन का हेड अब तुम हो। मेगुमे कहता है कि मुझे हेड नहीं बनना, आप ही बन जाइए। पर माकी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं अपनाएगा और तुम्हें तो डोमेन खोलना भी आता है और तेंसेरो टेक्निक भी, और गोजो सर भी तुम पर भरोसा करते हैं, तो इसलिए सभी क्लैन के लीडर तुम्हें ही अपना लीडर मानेंगे, मुझे नहीं। मेगुमे फिर मान जाता है। प्रेजेंट में आते हैं। माकी की माँ बोलती है कि तुम ऐसी क्यों हो? तुम ऐसा काम क्यों करती हो? कुछ तो ऐसा काम करो कि तुम्हें अपनी बेटी बोलने में मुझे खुशी हो। माकी वो फॉरबिडन दरवाजा खोल देती है और अंदर देखकर चौंक जाती है। सीन शिफ्ट होता है। इधर जिनिची और नाओया जेनिन बात कर रहे होते हैं कि मेगुमे को रास्ते से कैसे हटाएं। फिर जिनिची बताता है कि एक उपाय है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि कोई गोजो सातरो को मदद नहीं करेगा। इसी बहाने हम मेगुमे को और माकी को और माई को फंसाकर हम उन्हें मार देंगे। गोजो के साथ मिलकर साजिश में नाओया बोलता है कि उन्हें मारेगा कौन? जिनिची बताता है कि उन्हें वो ही मारेगा। नाओया बोलता है क्या वो अपने बेटियों को मार पाएगा? जिनिची बताता है कि यह प्लान ओगी का ही है। इधर ओगी बोलता है कि मैं तुम्हारे घटिया चाल को जानकर यहाँ से कर्ज ऑब्जेक्ट को पहले ही हटा चुका हूँ। बगल में घायल हालात में माई बोलती है कि तुम यहाँ आए ही क्यों? माकी तलवार निकाल लेती है और आगे बढ़ती है। ओगी बोलता है तुम्हें पता है कि क्लैन का पिछला हेड मेरा बड़ा भाई नाओ भी तो ही क्यों था? माकी बोलता है क्योंकि वो अब आपकी तरह अपने बच्चों को मारने का नीच काम नहीं कर सकते। वो बोलता है क्योंकि मेरी दो नालायक जुड़वा बेटियां थी, इसलिए। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। माकी अपने पिता का तलवार तोड़ देती है, पर वो घुमाकर इनविजिबल अटैक करता है जो उसे दिखाई नहीं देता और माकी गिर जाती है। ओगी बोलता है कि मेरी तलवार तोड़ दी और सोच रही थी कि मुझ पर हावी हो जाएगी। मैं अपने बड़े भाई से किसी मामले में कम नहीं हूँ। मैं भी क्लैन हेड बन सकता था, पर सिर्फ कमी थी तो सिर्फ अपने औलाद की काबिलियत में, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। फिर उन दोनों को वो एक कमरे में डाल देता है जिसमें वो लोग ट्रेनिंग के साथ साथ सजा देने का भी काम करते थे। उस कमरे में सेकंड ग्रेड और उससे कम ग्रेड का अनगिनत कर्स स्पिरिट है जो ओगी के डर के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं। कुछ देर में आकर उन दोनों को जिंदा चबा जाएंगे। ओगी बोलता है कि एक हेवनली पैक और बड़ी हुई शारीरिक ताकत, इसका क्या फायदा है? हम खानदानी जुजुत्सु हैं। हम डेली ट्रेनिंग के दौरान अपने कर्स टेक्निक से अपनी शारीरिक ताकत और बढ़ा लेते हैं। बाकी जो तुम्हारे पास ताकत है वो हम में से हर एक के पास है। अच्छा हुआ मेरी जिंदगी के इकलौते कलंक से पीछा छूटा। माई फिर माकी को पकड़कर रोने लगती है। उसे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। फिर वो माकी को एक सपने जैसी दुनिया में ले जाती है अपनी कर्स टेक्निक से। माकी वहाँ समुद्र किनारे थी और वो उठती है। उसके बगल में माई भी थी। वो बताती है कि वो कुछ चीजें बना सकती है अपने कर्स टेक्निक से, पर उसके पिता के द्वारा दिए गए घाव की वजह से अभी बनाएगी तो वो मर जाएगी, पर वो अपने बहन के लिए इतना तो कर ही सकती है। माई बताती है कि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा बच्चों को एक ही इंसान माना जाता है और अशुभ भी, यानी मैं ही तुम हो और तुम ही मैं। तुम ताकतवर बनने की कितनी ही चाहत रखो, पर सब बेकार है क्योंकि मैं ताकतवर बनना ही नहीं चाहती। तुम्हारे पास कर्ज नहीं है, इसलिए मेरे पास जो है उसका कोई यूज भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक
तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि हम अधूरे हैं। मैं तुम्हारे लिए ये छोड़कर जा रही हूँ और सब कर्ज, एनर्जी और बोझ लेकर भी, पर ये वादा करो कि तुम सब कुछ तबाह कर दोगी, हर चीज मिटा दोगी। माँ की बीवी फिर माँ की सपने से उठती है। उसके हाथ में एक तलवार था जो माई बनाई थी और माई मर जाती है। अब सब कर्ज स्पिरिट बाहर आ जाते हैं उन्हें खाने। इधर ओगी को महसूस होता है कि सारे कर्ज स्पिरिट खत्म हो चुके हैं और उसकी बॉडी कांपने लगती है। वो बोलता है कि मैं इस डर को भुलाने के लिए कितनी मेहनत की। टेक्निक रिलीज, अब आ जाओ आगे, मैं तुम्हारे हड्डी के अंदर गूदे को चलाकर राख कर दूंगा। पर ये क्या, उसका सर आधा हो गया। माकी उसका सर उड़ा देती है। माकी में हम तोजी की परछाई देखते हैं। माकी बोलती है, माई मैं शुरुआत कर दी हूँ। इधर पूरा ज़ेनिन क्लैन में हल्ला हो जाता है कि ओगी मारा गया, उसे मागी ने मारा है। तो उसे रोकने कोकोरो यूनिट को भेजा जाता। कोकोरो यूनिट में वो लड़के थे जिन्हें कोई कर्ज टेक्निक नहीं आती थी। इसमें माकी भी थी जो सुहाए जाने से पहले। अब माकी को याद आता है कि माई की बात का, कि वो चाहती थी सबको खत्म कर देने के लिए। अब यूनिट वाले माकी पर हमला कर देते हैं, पर माकी उन्हें काटने लगती है गाजर मूली की तरह। इस एपिसोड की ये वन ऑफ द बेस्ट सीन है। यहाँ हम माकी का एक अलग ही रूप देखते हैं। कुछ देर बाद तो वो यूनिट के लड़के उसे डरने लगते हैं, पर क्या करे बेचारे, ऑर्डर का पालन जो करना था। पर वो लोग भी माकी के हाथों मारे जाते हैं और आखिर में वो सबको इतनी रफ्तार से काटती है जिससे एक बार में ही खून निकले, और खून निकलता भी है और बारिश हो जाता है खून का। इधर जोडो सर आकर माकी को अपने टेक्निक से 2 मलबे के अंदर दबा देते हैं। वो अपने यूनिट के साथ आए थे। उनके यूनिट का नाम है हे यूनिट। ये यूनिट में ज़ेनिन क्लैन के सबसे ताकतवर लोग रहते हैं। इधर माकी मलबे से निकल जाती है और निकलते ही गे की गर्दन फाड़ देती है, साथ में जोडो सर का भी फाड़ देती है। रांता माकी को हवा में अपनी टेक्निक से स्टॉप कर देता है ताकि वो हिल ना पाए, और जेनिची उस पर मुक्को की बारिश कर देता है। रांता सोचता है कि वो लोग जीत गए। अब ज्यादा टेक्निक यूज करने की वजह से रांता मर जाता है, पर माकी अब भी जिंदा थी और उसके हाथ में जेनिची का सर था। अब नाओया भी आ जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। नाओया तोजी का फैन था, इसलिए वो बहुत गुस्से में था कि कोई भी तोजी का बराबरी नहीं कर सकता। वो माकी पर भारी पड़ रहा था। वो प्रोजेक्शन सर्जरी यूज कर रहा था। इस टेक्निक में यूजर किसी को छू ले तो वो 1 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है। वो आकर माकी को छू लेता है। अब माकी के पीछे आ जाता है, पर माकी उसे देखकर घूम जाती है, जो मुमकिन ही नहीं था, पर वो कर सकती है अपने स्ट्रेंथ की वजह से। और वो एक पंच मारकर उसका स्कल चूर कर देती है, यानी नाओया खत्म। माकी अब अपने घर चली जाती है और अपने माँ को भी मार देती है। यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।